नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट तक में। पाकिस्तान की ठुकाई के बाद अब यूनुस का हिसाब होने वाला है। बांग्लादेश में भारत विरोधी यूनुस एंड कंपनी का बोरिया बेस से समेटने वाला है। पहले चीन चीन चिल्लाने वाले मालदीव की मौजू को पीएम मोदी ने ठोक पीट कर रास्ते पर लाया। फिर खालिस्तानियों के टूडों को इन्होंने निपटाया और अब बांग्लादेश में हिंदू विरोधी भारत विरोधी मोहम्मद यूनुस का ऐसा हाल हो गया है कि वो कहता फिर रहा है कि भाई मेरा इस्तीफा ले लो, इस्तीफा ले लो। 9 महीने पहले जिस तरह से बांग्लादेश के लोग शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, कुछ वैसा ही प्रदर्शन अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ शुरू हो चुका है। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस के साथ भी वही होने वाला है जो कट्टरपंथियों ने शेख हसीना के साथ किया था। और आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने मोहम्मद यूनुस से ऐसा क्या कहा, क्यों घबरा गए और कहने लगे कि भाई मेरा इस्तीफा ले लो। आखिर रखाइन कॉरिडोर क्या है जिसको लेकर बांग्लादेश की आर्मी चीफ और यूनुस के बीच जंग छिड़ गई है। आखिर आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस से ऐसा क्यों कहा कि आपके द्वारा लिए गए किसी भी डिसीजन को हम लोग नहीं मानेंगे। अभी आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि मोहम्मद यूनुस कभी भी देश छोड़कर क्यों भाग सकता है। खबर तो ए तक आ रही है कि उसका प्लेन रेडी है, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल कि बार बार बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान जो भारत और शेख हसीना के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो रूस क्यों जा रहे हैं। क्या पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वकारुज्जमान के साथ मिलकर बांग्लादेश में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ये सब कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। এদেশের জনগণ যমুনামুখী লং মার্চ করুক হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। প্রফেসর ডক্টর ইউনূস সাহেব, আপনি বিশ্ববরণ্য ব্যক্তিত্ব, সম্মানিত জন, আপনি সম্মানের সাথে বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন ডিসেম্বরের মধ্যে। যেই কথা আপনি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, অনন্তকাল ধরে আপনি বিচার এবং সংস্কারের বাহানা দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে আপনি কণ্ঠকাকীর্ণ। बांग्लादेश के लोग अब खुद यूनुस मियां के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। विपक्षी दलों के नेता अब क्लियर कट कह रहे हैं कि जल्द से जल्द देश में चुनाव करवाओ, नहीं तो हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो शेख हसीना का हुआ था। बता दें कि ये वही यूनुस हैं जिन्हें कभी बांग्लादेश के गरीबों का मसीहा माना जाता था, मगर अब उन्हें बांग्लादेश की जनता सत्ता का भूखा ताना साफ बता रही है। आर्मी चीफ वकारुज्जमान भी पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द चुनाव करवाइए, लेकिन अब उन्होंने साफ लहजे में बोल दिया है, उनको आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई बांग्लादेश में आम चुनाव दिसंबर से आगे तक टलना नहीं चाहिए। यूनुस सरकार को बांग्लादेश के संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर फैसला लेने का संवैधानिक हक है ही नहीं, इसलिए किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तब तक दखल मत दो जब तक तुम चुनकर नहीं आ जाते। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले में सेना को नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें देश में चुनी हुई सरकार चाहिए। आर्मी चीफ वकारुज्जमान का कहना है कि आप खालिदा जिया हो, आप शेख हसीना हो, आप कोई भी हो, वोट लेकर आइए, उसके बाद आप अच्छा करें बुरा करें जो मर्जी वो करें, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के द्वारा चुनकर आइए, जनता का आशीर्वाद लेकर आइए। यानी बांग्लादेश में यूनुस सरकार और सेना खुलकर आमने सामने आ चुकी है, क्योंकि यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री तब तक के लिए बनाया गया था जब तक कि देश में चुनाव नहीं हो जाते। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस चुनाव करवाने में ही टाल मटोल करने लगे हैं। बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, ये जनता पर थोपे गए प्रधानमंत्री हैं, वो कार्यवाहक पीएम है, लेकिन ऐसे फैसले ले रहे हैं कि जैसे तानाशाह हो। यूनुस किस तरीके से विवादस्थ फैसले ले रहे हैं उसके कुछ उदाहरण आपको बताता हूं। पहले मोहम्मद यूनुस ने अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया। फिर बांग्लादेश के घोषित आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया। बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ गया। इतना तक तो ठीक था, इतना तक सेना ने झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इसने क्या किया, बांग्लादेश की सुरक्षा को ही ताक पर रख दिया, बांग्लादेश को ही बेचना शुरू कर दिया। बिना किसी की सलाह मशवरा के अमेरिका को खुश करने के लिए रखाइन कॉरिडोर अमेरिका को दे दिया, चीन को खुश करने के लिए लालमोहन रियाट एयरबेस चीन को दे दिया, जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जबकि विपक्षी दल इस फैसले के खिलाफ हैं। रखाइन कॉरिडोर को आर्मी चीफ ने ब्लडी कॉरिडोर बताया है। बांग्लादेश का कहना है कि यह फैसला यूनुस सरकार अमेरिका के दबाव में आगे बढ़ा रही है। कहा तो ए तक जा रहा है कि रखाइन कॉरिडोर बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान का ब्रेन चाइल्ड है। यहाँ पर गौर करिएगा कि बांग्लादेश का जो एनएसए है यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान, वो अमेरिकी नागरिक है और ये पाकिस्तान के बेहद करीबी माना जाता है। अब जरा आप खुद ही सोचिए कि जिस देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विदेशी हो, उस देश का क्या फ्यूचर होगा, बांग्लादेश का क्या होगा। हालांकि अब बांग्लादेश की आर्मी चीफ ने क्लियर कट कह दिया है कि भाई देखो, कोई भी ऐसा काम जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है उसे बिना किसी से कंसल्ट किए आप नहीं करेंगे, आपके पास कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात कि बांग्लादेश में आम चुनाव दिसंबर के आगे तक टलना नहीं चाहिए। और तीसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लाएंगे।
और अपने इन जिहादियों को दोबारा से जेल में भेजेंगे। देश में दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप खुद ही सोचिएगा कि आपके साथ क्या होगा। हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, इस तरीके की बातें हो रही हैं। अब हुआ क्या, यूनुस मियां ने आर्मी चीफ के इस धमकी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसने अपने समर्थकों को, जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं, उत्पाती छात्र हैं, जिनकी मदद से एक कुर्सी पर बैठा है, उन्हें उकसाने की कोशिश की कि भाई देखो, हमें बंधक बनाए जा रहे हैं, मुझे धमकी दिया जा रहा है, इस तरीके से हम दबाव में काम नहीं कर सकते हैं, हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। मतलब इसके कहने का मतलब था कि आप लोग एक बार फिर से सड़कों पर आ जाओ और दंगा फसाद करो, क्योंकि ये आदमी भली भांति जानता है कि अगर चुनाव हुआ तो हमको तो कोई वोट देगा नहीं। ऐसे में इसके मन में एक बात का और डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सत्ता से हटने के बाद ही हमें अरेस्ट कर लिया जाए। भाई ये समझ चुका है कि सेना कुर्सी छीने, पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर पीटे, उससे बेहतर यही होगा कि पहले ही कुर्सी छोड़ दूं, खुद ही इस्तीफा दे दूं। जो मोहम्मद यूनुस भारत से दुश्मनी मोल ले रहे थे, चीन से सेटिंग कर रहे थे, चिकन नेक पर अटैक करने का प्लान कर रहे थे, खुद को भारत विरोधी बता रहे थे कि भाई देखो ये लोग हिंदू हैं, काफिर हैं, इनसे दोस्ती नहीं हो सकती है, इनसे दोस्ती करना ठीक नहीं है। अब उसकी खुद की नेक जो है वो मरोड़ी जा रही है। आज उसके ही गले पर तलवार लटक गई है। बीएनपी सड़क पर आ गई है, खालिदा जिया की पार्टी सड़क पर आ गई है, और खालिदा जिया की पार्टी साफ साफ ये कह रही है कि भाई क्लियर रोड मैप दो, चुनाव कब होगा, और अगर चुनाव हो गए तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इसके साथ क्या होगा। जो इस्लामिस्ट पार्टियां हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टियां हैं, जमातुल इस्लाम टाइप की, हिफाजत इस्लाम, इसके अलावा बीएनपी, खालिदा जिया की पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी, ये सारे के सारे लोग बोलेंगे कि भाई आपने एक साल सत्ता संभाली, आप एक साल सत्ता पर विराजमान रहे, बांग्लादेश को तरक्की की राह पर ले गए। अब किस तरीके की तरक्की की राह पर ले गए वो तो दुनिया देख ही रही है। आप चलो तुम बस एक साल का हिसाब दे दो, फिर क्या होगा, फिर इसके साथ भी वही होगा जो शेख हसीना के साथ हुआ था। जैसे शेख हसीना भागे थे, उससे भी तेज ये भागेगा, क्योंकि वहां मुल्ला मौलवियों ने इसको पहले से क्लियर कट बोल दिया है कि भाई हमने शेख हसीना को 45 मिनट दे दिया था, तुमको 5 मिनट भी नहीं देंगे। और भाई इसी बीच एक और गजब का खेल हो गया, जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, मीडिया भी बात नहीं कर रही है। 7 अप्रैल यानी आज से लगभग डेढ़ महीने पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ रूस की यात्रा पर थे, और वहां उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर और उनके आर्मी चीफ से मिले। यहां पर ध्यान देना कि बांग्लादेश की आर्मी चीफ वकारुज्जमान भारत के बेहद करीबी माने जाते हैं और शेख हसीना के फैमिली से आते हैं। शेख हसीना इन्हें प्यार से चचा जान कहती है। ऐसे में आप कड़ी से कड़ी मिलाकर देखिए कि बांग्लादेश की आर्मी चीफ जो भारत के बेहद करीबी माने जाते हैं, और इनको एक पद दिलवाया था शेख हसीना ने, इस पद पर शेख हसीना ने बैठाया था। और अब इनका इसी बीच रूस की यात्रा। अब रूस कौन है, तो रूस भारत का आल बेदर फ्रेंड है। रूस हमेशा भारत का साथ दिया है, हर मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा रहा है, और हमने भी संकट के समय में रूस का साथ निभाया है। अमेरिका की बार बार धमकी के बावजूद भी रूस का तेल खरीदा है। अब इस त्रिकोणीय संबंध को जोड़ेंगे तो आपको क्लियर कट एक तस्वीर दिखाई देगी कि अभी भारत जो है, पीएम मोदी सीधे तौर पर बांग्लादेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भारत जानता है, पीएम मोदी जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस बस 2 दिन के मेहमान है, इनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है, और अगर हमने कोई सैन्य कार्रवाई करी तो बांग्लादेश और भारत के बीच में लंबे समय के लिए चीजें खराब हो सकती हैं। और यही कारण है कि जब से बांग्लादेश के आर्मी चीफ रूस से लौटे हैं, तब से इस अभियान को तेज कर दिए हैं कि देश में जल्द से जल्द चुनाव हो। और मोहम्मद यूनुस भली भांति जानता है कि चुनाव का मतलब हमारी सत्ता का अंत है। कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस अब समझ चुका है कि कट्टरपंथियों के भरोसे ज्यादा दिन अब सत्ता में नहीं रह जा सकता है। सेना कभी भी तख्ता पलट कर सकती है, और अगर सेना ने तख्ता पलट किया तो हमारा कितना बुरा अंत होगा, इसका भी उसको बहुत अच्छे से एहसास है। हालांकि वहां की सेना पाकिस्तान की तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली नहीं है। आर्मी चीफ वकारुज्जमान शेख हसीना के परिवार से आते हैं। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी, उनकी रिश्तेदारी में आते हैं। वो एक राष्ट्रवादी आदमी है, वो नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश का किसी भी तरीके से अहित हो। यही कारण है कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, वो सत्ता नहीं संभालना चाहते हैं। और वहां की सेना ऐसा चाहती तो शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ था, उसी समय सेना सत्ता संभाल लेती, लेकिन सेना उस समय भी सत्ता नहीं संभाली, सत्ता संभालने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन देश की हालत को देखते हुए वहां के आर्मी चीफ अब अच्छे से समझ चुके हैं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ज्यादा दिन चलना बांग्लादेश के हित में नहीं है। बांग्लादेश का इससे भयंकर नुकसान ही होने वाला है। जितने दिन यूनुस सत्ता में रहेंगे, उतने दिन बांग्लादेश को गर्त में लेकर जाएंगे। अभी हाल ही में इसने एक बयान दिया था कि अगर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और 7 सिस्टर ये आपस में मिल जाएं, तो इस इलाके में तरक्की की बहार आ सकती है, इस इलाके का जबरदस्त विकास हो सकता है। इसका कहना था कि नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर को चिटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि इसके बयान के बाद भारत ने इसके रोड ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया था। बांग्लादेश में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा था, वो भी बंद करवा दिया। कुल मिलाकर आर्मी चीफ वकारुज्जमान इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं
कि भारत के बिना बांग्लादेश का कोई फ्यूचर नहीं है, भारत के बिना बांग्लादेश का कल्पना करना एक तरीके का बेईमानी है, और अगर ये सत्ता में रहेगा तो बांग्लादेश का बेड़ा गर्क करवा कर ही मानेगा। इसीलिए आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने इसको क्लियर कट बोल दिया है कि सुधर जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो हम वही करेंगे जो हम करना नहीं चाह रहे हैं। अब इसको डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेना हमें गिरफ्तार कर ले। कुछ लोग ये तक दावा कर रहे हैं कि भाई फ्रांस जाने के लिए इसका विमान खड़ा है, ये फ्रांस भागने की तैयारी में है। अब इतना डर चुका है कि ये कहने लगा है कि हमें बंधक बनाया जा रहा है। मौजूदा हालत में राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल है। अब हम बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं, यानी 5 अगस्त 2024 को जैसा तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ हुआ था, ठीक वैसा ही मोहम्मद यूनुस के साथ भी होने जा रहा है। अब ये इतना घबरा गया है कि अपना इस्तीफा लेकर घूम रहा है कि भाई मेरा इस्तीफा ले लो, क्योंकि ये जानता है कि शेख हसीना को भागने के लिए 45 मिनट का समय मिल गया था। हसीना को बचाने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार था। ऐसा कहा जाता है कि भारत के कमांडो शेख हसीना को बचाने के लिए ढाका पहुंच गए थे। लेकिन हमें कौन बचाएगा भाई? ऐसे में इसने क्या किया? अमेरिकी कमांडो को पहले से ही बुला लिया है। कॉक्स बाजार में अमेरिकी सैनिकों के देखे जाने के बाद खबरों ने पूरे बांग्लादेश में सनसनी फैला दी है। हालांकि कहीं कहीं एक खबर भी छप रही है कि अमेरिका की फर्स्ट एंड बॉन्ड डिवीजन कॉक्स बाजार में फायर फाइट एक्सरसाइज के लिए पहुंची है। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट ये भी दावा कर रही है कि अमेरिकी सैनिक वहां छुट्टियां मनाने आए हैं। फिलहाल तो आपको क्या लगता है, मोहम्मद यूनुस के साथ बांग्लादेश में क्या होने वाला है? क्या सेना उसे गिरफ्तार करने वाली है, या फिर शेख हसीना की तरह ये भी देश छोड़कर भागने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आप इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि ऐसा क्या हुआ कि मोदी के आने के 10 साल के अंदर ही पाकिस्तान भिखारी हो गया, पूरी तरीके से उसके हाथ में कटोरा आ गया, पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांगने लगा है, खुद चिल्लाने लगा है कि भाई हमने अमेरिका के कहने पर आतंकवाद का गंदा काम किया है। अब भाई कोई भी देश ऐसा कहेगा क्या? आज पाकिस्तान टूटने के कगार पर पहुंच गया है, कई टुकड़े होने के, बिखरने के कगार पर पहुंच गया है। इसका श्रेय किसको जाता है? भारत के दुश्मन चारों खाने चित्त हैं। आखिर क्या कारण है कि आखिर 10 साल में ऐसा हुआ? ऐसा क्या बदल गया? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।